जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और आज के इस वीडियो को देखने के बाद 5 अंक का पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आप जीवन परिचय देखते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय तो बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उठा लीजिए, पूछा ही है। ठीक है, तो चलिए जीवन परिचय देखते हैं और जीवन परिचय को बता देते हैं कि शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखने से कोई फायदा नहीं होता और लॉन्ग लिखने से तो ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे तो लॉन्ग में भी लिखना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा। लॉन्ग में लिखेंगे तो शॉर्ट में लिखे या ना लिखे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जीवन परिचय ऐसे हेडिंग लगा लीजिएगा, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छोटा छोटा में डाल के लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब जीवन परिचय मतलब 1.5 पेज में लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, आप भले उसमें कुछ भी छापे उससे मतलब नहीं है, पर आपको 1.5 पेज में लिखना है। ठीक है, तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पिता का क्या नाम था? तो महादेव सहाय था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न कृषक परिवारों में से एक था। ठीक है, तो मतलब एक गांव के बड़े आदमियों में से आते थे। ठीक है, मतलब इनके पास पैसे की कमी नहीं थी फिर भी ये पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो ये कॉमन बात नहीं है। ठीक है, मतलब जिसके पास पैसा होता है वो पढ़ाई नहीं करता है अक्सर। ठीक है, तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए एवं एलएलबी एवं की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। ठीक है, प्रतिभा संपन्न और मेधावी का मतलब है कि मध्यम पर, मतलब ना ही तेज ना ही धीमा। ठीक है, तो मेधावी छात्र थे, या तो मेधावी उसको बोल सकते हैं कि जो प्रथम आते हैं, या मतलब टॉपर लिस्ट में इनका नाम था। ठीक है, और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ठीक है, कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक कार्य समाप्त करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। देखिए यहाँ पर वकील हाईलाइट है, तो इसलिए इस सब मतलब कॉमन वर्ड है जो इसमें डाल के उसके बाद चला दीजिएगा। ठीक है, चक्की। ठीक है, मतलब कि ये सब 4-5 वर्ड रहना चाहिए। उसके बाद जीवन परिचय, इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गिरा, एक हुआ वो हुआ, ये सब लगा सकते हैं पर लगाने वाला चीज़ है। ठीक है, तो इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। ठीक है, तो मतलब ये पैसे की लालच में नहीं, राष्ट्र सेवा, और तब देश आज़ाद भी नहीं था। ठीक है, की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चंपारण का आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ये पूछा जा सकता, मतलब 10 में ही पूछा जाएगा, देखिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो मतलब बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य में लगा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के नीचे होता है। ठीक है, आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी झेली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनेक बार जेल की यातनाएं भी झेली। उन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ठीक है, उन्होंने विदेश जाकर अपने पैसे से भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा, मतलब विश्व के सामने रखा कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। ठीक है, तो इन्होंने देखिए क्या क्या किया गया। ठीक है, और राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार के बाढ़ और भूकंप के समय की गई यातनाएं सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो मतलब भारत के प्रथम भारत गणराज्य मतलब जन राज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो हुई द फर्स्ट प्राइम में क्या होता है इंग्लिश, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, इस पद को इन्होंने सन 1952 से सन 1962 तक सुशोभित किया, मतलब 10 साल, मतलब 2 बार रहे। ठीक है, तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 ईस्वी में इनको सम्मानित किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी में दिवंगत हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गई। ठीक है, आवाज सही से निकल नहीं रहा लग रहा है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं: मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी,
शिक्षा और संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र, मेरे यूरोप के अनुभव आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।